Hello everyone. In the previous video we have studied our dimension analysis chapter. Now in this video we will discuss our next chapter, that is error. Now first of all, what is error? Error क्या होता है? Error क्या होता है? गलतियाँ जो किसी से भी हो सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी, हमसे भी, या और भी कोई रीज़न हो सकता है. Now errors are of two types. One is systematic error and other one is random error. जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं इनका हमें कॉज पता होता है कि ये क्यों हो रहे हैं, बट जो रैंडम एरर होते हैं ये अननोन कॉज होता है इनका हमें पता नहीं होता कि अक्कर क्यों होते हैं. जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं बाय एडिशन और बाय सब्सट्रैक्शन. जो रैंडम एरर है हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कि जैसे हम किसी चीज़ की सपोज लेंथ निकालते हैं या फिर किसी वायर का हम डायामीटर निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज. हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, मतलब 3-4 हम रीडिंग्स लेंगे. उन रीडिंग्स को हम क्या करेंगे? उसका मीन निकालेंगे. सपोज जैसे हमारे पास डायामीटर आया वायर का A1. नेक्स्ट बार जब हमने कैलकुलेट किया स्क्रू गेज की हेल्प से तो आया हमारे पास A2. नेक्स्ट आया A3. तो हम क्या कर लेंगे? A1 + A2 + A3/3 उसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए. नाउ नेक्स्ट आर दी कॉजेज ऑफ दी सिस्टमेटिक एरर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से होते हैं? जो मैन्युफैक्चर के टाइम पे आते हैं. जैसे कोई अपरेटस या कोई जैसे लाइक स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर बना रहे हैं फैक्ट्रीज में, तो उसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम होगी, उसकी ज़ीरो टर्न ऑफ होगी. तो इस वजह से जो एरर्स आते हैं वो कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कैसे? सपोज जैसे किसी का टेम्परेचर नोट करना है, हम थर्मोमीटर उसकी आर्मपिट पे लगाते हैं. तो आर्मपिट क्या होगा? जितना उसकी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होगा उससे टेम्परेचर थोड़ा कम शो करेगा. तो वो क्या है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. नाउ नेक्स्ट एरर्स आर द पर्सनल एरर. पर्सनल एरर कौन से होते हैं? इन द लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग या डिफेक्ट इन आई. या तो हम प्रोसीजर को अच्छे से सेट नहीं करते या फिर जो ऑब्जर्वर है उसकी आई में डिफेक्ट है जिस वजह से जो रीडिंग्स है वो प्रॉपर नहीं आ रही है. तो ये कौन सी एरर है? पर्सनल एरर्स. नाउ नेक्स्ट एरर्स आर द एरर ड्यू टू दी एक्सटर्नल कॉजेज. जो एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं उनकी वजह से भी एरर अक्कर होते हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर. इनकी वजह से जो एरर हो गए वो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. नाउ लास्ट इज द लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर कौन से होते हैं? भी हम किसी भी चीज़ की स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉल से स्मॉल वैल्यू कैलकुलेट कर दें. लाइक वी हैव अ स्केल में 1, 2, 3 एंड 0 से 1 में कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसका एरर कितना निकलेगा? 1 डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स थी? 10. और ये कौन सा स्केल होता है? सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया. तो 1/10 कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर. तो ये स्केल का क्या हो गया? लीस्ट काउंट एरर. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की 1 डिवीजन की कितनी वैल्यू है? 0.1. नाउ नेक्स्ट इज द मेजरमेंट. मेजरमेंट 2 टाइप्स की होती है. वन इज एक्यूरेट एंड अदर वन इज प्रिसाइज. आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों थोड़ा पास पास ही हैं. एक्यूरेट भी हम वही कह देते हैं कि प्रिसाइज भी प्रिसाइज है मेजरमेंट. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? सपोज हमने कोई वायर ली जिसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट ने रीडिंग्स ली जिसकी रीडिंग्स क्या आई? 5.10. सेकेंड टाइम जब उसने ली 5.20. थर्ड टाइम उसने ली 4.90 एंड फोर्थ टाइम उसने ली 4.80. ना एक और स्टूडेंट था, नेक्स्ट स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशंस ली 6.10, 6.11, 6.12 एंड 6.09. तो एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? जो एक्चुअल लेंथ के नियर लाई करे, इसके बिल्कुल पास है ये रीडिंग्स, तो इसका मतलब ये कैसी हैं? एक्यूरेट हैं. और प्रिसाइज रीडिंग्स क्या होती हैं? जो उसने रीडिंग्स ली, जो ये डेसिमल में वैल्यू थी, यहाँ पे क्या आ रहा है? 10, 11, 12, मतलब जो ये डेसिमल में वैल्यूज हैं ये क्या है? एक दूसरे के नियर है. बट एक्यूरेट में क्या था कि जो ये डेसिमल वाली वैल्यू थी ये क्या थी? एक दूसरे से बहुत दूर दूर थी. तो इसीलिए ये कौन सी वैल्यूज हैं? प्रिसाइज वैल्यूज. कोई भी रीडिंग एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ भी हो सकती हैं. लाइक
इसी वायर की लेंथ ले लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट ने निकाली 4.00, 4.01, 4.03, तो ये रीडिंग्स कैसी हैं, एक्यूरेट भी हैं एंड प्रिसाइज भी हैं। एक्यूरेट कैसे हैं, क्योंकि इसके एक्चुअल लेंथ के नियर लाई कर रही हैं, एंड प्रिसाइज कैसे हैं कि इनकी डेसिमल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ दिस वन इज द मेजरमेंट। नाउ हम एरर का फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ हमने सपोज कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी रीडिंग्स आई 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 इन सेंटीमीटर्स। तो जो ये रीडिंग्स है हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। हम क्या करेंगे, पहले इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे इन सब रीडिंग्स का, नंबर ऑफ सभी सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5.0 प्लस 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 अप टू कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.2 मिड वाली वैल्यू ही आती है, तो 5.2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा मीन निकला था उसमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन मीन में से सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मीन में से ही थर्ड एंड अप टू सो ऑन। सो हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए नोटेशन ली है डेल, तो हम फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं डेल A1। तो कैसे निकालेंगे, मीन में से मतलब A मीन माइनस A1 फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 5.2। A मीन हमारा 5.2 निकला है एंड वैल्यू कितनी है 5.0, तो आंसर क्या आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम डेल A2 निकाल लेते हैं। डेल A2 कैसे निकलेगा, A मीन माइनस A2, 5.2 माइनस 5.1 कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। डेल A3 कितना आएगा, A मीन 5.2 माइनस 5.2 क्या आ गया 0। डेल A4 कैसे निकलेगा, A मीन कितना था 5.2 में से क्या माइनस करेंगे, 5.2 में से माइनस करेंगे 5.3, क्योंकि हमारी फोर्थ वैल्यू क्या है 5.3, तो कितना आएगा माइनस 0.1 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट चीज हम A5 कैलकुलेट करते हैं। A5 कैलकुलेट करने के लिए 5.2 माइनस 5.4 किसके इक्वल आया, माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, एब्सोल्यूट एरर। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने ये एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज निकाली हैं इसको हम क्या करेंगे, सिंपली मीन करेंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, मीन्स जो हमने ये वैल्यूज आई हैं, हमारी नेगेटिव वैल्यूज आई हैं, हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। लाइक हमारे पास A1 क्या आया था 0.2, तो हमने एज इट इज लिख दिया 0.2, प्लस A2 0.1, तो एज इट इज प्लेस कर दिया 0.1, प्लस A3 क्या आया था 0, प्लस A4 क्या आया माइनस 0.1, बट हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, हमें क्या लेना है इसका पॉजिटिव वैल्यू, माइनस का हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू, तो फिर से हम क्या करते हैं इसका प्लस कर देते हैं एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 0.456, 0.6 डिवाइड बाय 5, तो कितना आंसर आ गया 0.1 एंड 2 सेंटीमीटर। ना आगे है इसकी रिप्रेजेंटेशन, सिंपली कैलकुलेशंस है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ए मीन, हमारा मीन क्या आया 5.2 प्लस माइनस डेल ए मीन, तो डेल ए मीन कितना आया 0.12, तो हमने एज इट इज लिख दिया 0.12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज द रिलेटिव एरर और द फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है डेल ए मीन बाय ए मीन। तो डेल ए मीन क्या है, अभी कैलकुलेट किया था, डेल ए मीन क्या है 0.12 ओवर ए मीन। ए मीन कितना निकला था हमारा 5.2 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 5.2 प्लेस कर दिया सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ गया रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। नाउ नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है इसके
100 से मल्टीप्लाई कर देना इसी वैल्यू को, तो ये हमारा परसेंटेज एरर निकल गया। अब ये इसी वैल्यू का परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, 0.12 ओवर 5.2 इंटू 100, डेल ए मीन ओवर ए मीन इंटू 100। नाउ नेक्स्ट है इसी की रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा ए मीन क्या आया था 5.2 एज इट इज, प्लस माइनस परसेंटेज एरर जो भी ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके हम उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, परसेंटेज एरर। नाउ नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट दी मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। The refractive index of the water is found to have values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33। हमने क्या किया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया तो उसकी इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस आए। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या करना है, एरर कैलकुलेट करना है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर हमने कैलकुलेट करने हैं। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इसकी वैल्यू बता देती हूँ। मीन एरर आएगा 1.33, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा 0.02 एंड रिलेटिव एरर आएगा प्लस माइनस 0.02 एंड परसेंटेज एरर विल बी प्लस माइनस 1.5%। सो ये हमारा एरर का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर और प्रोपेगेशन ऑफ द एरर। सो आप ये कर लीजिए। थैंक यू।